क्या आप लोग जानते हैं कि चेस में टोटल कितनी चाल होती है? हाईएस्ट आप कितने चालें खेल सकते हैं? क्या आप लोग जानते हैं कि डॉक्टर की हैंडराइटिंग बहुत खराब क्यों होती है, इतनी खराब क्यों होती है? क्या आप लोग जानते हैं कि इमोजीज पीले रंग के ही क्यों होते हैं? और क्या आप लोग जानते हैं कि थाईलैंड में मंकीज के ऊपर एक त्योहार मनाया जाता है? और क्या आप लोग जानते हैं कि नेदरलैंड में एक ऐसा विलेज है जहाँ पे एक भी गली नहीं, एक भी स्ट्रीट नहीं है, ओनली रिवर्स की बनी हुई स्ट्रीट्स है, मतलब वहाँ पे जमीन नहीं है, मतलब घर तो बने हुए हैं बट उनके बीच की स्ट्रीट्स नहीं है। तो ऐसे ही 12 इनक्रेडिबल और रैंडमली फैक्ट्स के आप लोग तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ समय के लिए 12 अमेजिंग फैक्ट्सों की बरसात होने वाली, बारिश होने वाली है। तो अगर मुझे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर ऑन कर दो, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। नंबर 12, दोस्तों आप लोग चेस खेलते हैं, चेस में मतलब शतरंज खेलते हैं, शतरंज में आप एक शब्द बोलते हैं चेक एंड मेट, चेकमेट या मात, आपको बहुत सारे शब्द होते हैं, ये सब शब्द बोलते हो चेक एंड मेट। बट ये जो चेक एंड मेट शब्द है ये आया कहाँ से, आपने कभी सोचा? तो दोस्तों ये चेक एंड मेट शब्द पर्शियन लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका जिसको बोलते हैं शाह मत, और जिसका मतलब होता है किंग इज डेड, मतलब राजा मर चुका है। नंबर 11, दोस्तों आप लोग कभी प्लेन सॉइल या रेगिस्तान में जाते हो, उसके ऊपर चलते हो, तो आप लोग चलते हो तो आपके जो फुटप्रिंट्स के जो निशान होते हैं वो वहाँ पे बन जाते हैं, मतलब वहाँ पे आपके फुटप्रिंट्स के निशान बन जाते हैं। पर दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण, या दोस्तों मून पे एटमॉस्फेयर नहीं होने के कारण अगर आप लोग आज भी मून पे जाते हैं, मान लो आप इमेजिन दैट कि अगर आप लोग आज मून पे जाते हो तो अगर आपके जो फुटप्रिंट्स के निशान होंगे वो आने वाले 100 मिलियन ईयर्स तक वहीं रहेंगे, उनके ऊपर कोई भी वो मिटेंगे नहीं बिल्कुल की। क्योंकि अगर आज अर्थ पर आप कहीं भी आपके फुटप्रिंट्स के निशान जहाँ पे बनते हैं तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इसलिए चलती, हवा से सॉइल उठ के उसको ढक लेती है, उस फुटप्रिंट्स के निशान को ढक लेती है। बट एटमॉस्फेयर मून पे नहीं है, इसीलिए मून पे अगर आपके फुटप्रिंट्स के निशान होंगे तो वो कभी नहीं मिटेंगे आने वाले 100 सालों तक। नंबर 10, दोस्तों आप नॉर्मल लाइफ में चेस तो खेलते होगे, बट चेस में आप लोगों ने कभी सोचा कि चेस में हाईएस्ट टोटल कितनी चाल हो सकती है? आपने कभी सोचा होगा इसके बारे में? आप चेस नॉर्मल 1 से 1.5 घंटे तक खेल सकते हैं या 2 घंटे तक खेल सकते हैं, इससे ज़्यादा कई लोग खेलते हैं। बट टोटल आपने उसमें भी 1.5 घंटे के मैच में भी आप लोग हाईएस्ट 500 to 1000 चाल तक आप लोग खेल सकते हैं। बट टोटल कितने चाल, थ्योरेटिकली कितने चाल पॉसिबल है चेस के गेम में? तो दोस्तों ये थ्योरेटिकली अप्रूवल है कि चेस में टोटल 5949 मूव्स ही हो सकते हैं, 5949 मूव्स होते हैं चेस में, इससे आगे आप गेम चला ही नहीं सकते। इससे यहाँ तक पहुंचने तक कि आपका राजा चेक एंड मेट गारंटी, कोई एक पक्ष का राजा चेक एंड मेट हो जाएगा, गारंटेड है, ये थ्योरेटिकल अप्रूवल है। बट इतना लंबा गेम आज तक चला नहीं, 5949 मतलब 6000 मूव्स ही मानो आप लोग, इतना लंबा गेम आपने कभी खेला? नंबर 9, 2009 तक अपने मिल्की वे गैलेक्सी में टोटल 9 प्लैनेट्स थे, जिसमें से एक प्लैनेट को हटा दिया गया जिसका नाम था प्लूटो, वो उसको ड्वार्फ प्लैनेट के लिस्ट में डाल दिया गया। अभी टोटल अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में 8 प्लैनेट्स है जिसमें प्लूटो नहीं है। तो दोस्तों क्या आप लोग जानते हैं प्लूटो के अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में कि प्लूटो अपने अर्थ से इतना छोटा है, बहुत छोटा, कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना छोटा है कि अपना जो अर्थ का जो एक कंट्री है जिसका नाम है यूएसए, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उससे भी छोटा है, मतलब उसका आधा, यूनाइटेड स्टेट्स का आधा। वर्ल्ड में देखोगे यूनाइटेड स्टेट्स की मतलब वो भी ज़्यादा बड़ी कंट्री नहीं है, वो उसका भी आधा, मतलब उसका भी आधा, इतना छोटा प्लेनेट है प्लूटो। और उसकी जो डिस्टेंस है, आप एक पॉइंट से गोल घूम के वापस आप प्लूटो के उस पॉइंट पे जाओगे, उसकी इतनी डिस्टेंस लंदन से लेकर डेनवर नाम की एक प्लेस है वहां तक उतनी सी डिस्टेंस ही है, मतलब ज्यादा बड़ा प्लेनेट नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स से भी छोटा। आप समझो अर्थ से कितना छोटा होगा वो। नंबर 8, ये बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है दोस्तों, रेगिस्तान अपने हाई टेम्परेचर, अपने गर्म तापमान की वजह से जाने जाते हैं, मतलब अपने हाई और वेरी हाई टेम्परेचर के जाने जाते हैं रेगिस्तान। बट दोस्तों एक इम्पॉसिबल सी घटना घटित हुई 2018 में, जहाँ पे सबसे गर्म रेगिस्तान सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के सहारा डेजर्ट में 2018 में, आप तो जानते हो कि रेगिस्तान में तो बरसात होना भी बहुत रेयर केसेस में बरसात होती है, बहुत रेयर केसेस में। बट 2018 में वहाँ पे रेगिस्तान के काफी हिस्से पर बर्फ की परत, स्नो की लेयर पाई गई, वहाँ पे काफी हिस्से में काफी रेगिस्तान के सारे से काफी हिस्से पे बर्फ की लेयर पाई गई 2018 में। ये और इतिहास का पाया था जहाँ पे रेगिस्तान में बर्फ पाई गई, क्योंकि बरसात होने की चांसेस जहाँ पे बहुत कम हो, हाँ बर्फ का आना, मतलब बर्फ का जमना उधर बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है। नंबर 7, दोस्तों वर्ल्ड की ऐसे कोई भी कंट्री का ऐसा कोई भी ब्रांड नहीं है जो कि वर्ल्ड के संसार के सारे देशों में पाया जाता हो, बहुत सारे देशों में बिका हो। बट दोस्तों एक कोका कोला ऐसा ब्रांड है जो कि
काफी देशों में, वर्ल्ड के लगभग सारे देशों में फैला हुआ है। सबसे ज्यादा देशों में फैलने वाला ब्रांड यही है यूएसए का कोका कोला। बट दोस्तों ये भी कोका कोला कंपनी भी वर्ल्ड के सारे देशों में नहीं है, ओनली 2 देशों में ये नहीं बजाते कोका कोला। कोका कोला ऐसी फेमस कंपनी है जो आपको देश के हर कोने में मिल जाएगी, बट आपको इन 2 देशों में नहीं मिलेगी। इसका नाम एक है नॉर्थ कोरिया और एक है कुबा। नॉर्थ कोरिया 1950 के बाद से कोका कोला का सप्लाई बंद हो गया है। 1992 से कुबा नामक कंट्री में भी कोका कोला नहीं चलती। और सबसे ज्यादा दुनिया में जो ब्रांड है, सबसे ज्यादा फैलने वाला ब्रांड ये कोका कोला है, बट ये भी 2 कंट्रीज में फैला नहीं जाता, सबसे ज्यादा 2 कंपनी में। दोस्तों ये बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है, फैक्ट नंबर 6 और ये बहुत इनक्रेडिबल सा फैक्ट है दोस्तों कि हर साल नवंबर के लास्ट संडे को थाईलैंड में मंकीज को, बंदर को अप्रिशिएट किया जाता है, एक त्योहार माना जाता है। उनको अप्रिसिएशन के लिए एक त्योहार माना जाता है, क्योंकि जो हिंदुओं के जो भगवान श्री राम मंकीज ने उनकी सहायता की थी उनकी पत्नी सीता को छुड़वाने के लिए। इसीलिए मंकीज के अप्रिसिएशन में वहाँ पे हर नवंबर के लास्ट संडे को एक त्योहार मनाया जाता है हर साल। और दोस्तों इसमें तो कई बार जो वहाँ के लोकल लोग होते हैं वो भी मंकीज का ड्रेसअप करके वहाँ पे फेस्टिवल्स में हिस्सा लेते हैं। 5, जी हाँ दोस्तों, सिंगापुर के एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा विजिट कंट्री, जी हाँ दोस्तों, सबसे ज्यादा विजिटेड कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा लोग घूमने जाते हैं, साल के सबसे ज्यादा लोग इस कौन सी कंट्री, तो दोस्तों जापान और थाईलैंड सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली कंट्री लोगों द्वारा साल की। बट जब से कोविड-19 आया है ये दोनों कंट्रीज पीछे चली गई और अब वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री है फ्रांस। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में पिछले 2 साल से नंबर 1 पोजीशन बना के ये घूमने में विजिटर्स, यहाँ पे हर साल 89 मिलियन विजिटर्स आते हैं यहाँ पे फ्रांस में विजिट करने। और सबसे ज्यादा एनुअल टूरिज्म भी यहाँ पर मतलब 89 मिलियन लोग यहाँ पे आते हैं विजिट करने फ्रांस। और नंबर 1 कंट्री है लोगों द्वारा सबसे ज्यादा घूमने जाने वाली साल की। 4th दोस्तों, मुझे इस लिस्ट का सबसे बेस्ट फैक्ट ये लगा जो भी आपको बताने वाला हूँ, फैक्ट नंबर 4th, और मुझे नंबर 1 पे डालना था बट अभी नंबर 4th पे आ चुका है। बहुत अमेजिंग का फैक्ट है कि दोस्तों वर्ल्ड में जो भी एक सिटी होती है वहाँ पे स्ट्रीट्स तो होती है, गलियाँ तो होती है, जमीन तो होती है, बट दोस्तों वर्ल्ड का एक ऐसा विलेज है जहाँ पे गलियाँ नहीं है, ओनली कनाल से, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना तो बीच में पानी, आपको बोट से जाना होगा। वहाँ पे एक भी स्ट्रीट नहीं है, एक भी गली नहीं है, मतलब एक भी गली नहीं है। घर तो बने हुए जमीन पर, बट एक घर से दूसरी जगह जाने के आपके बीच में कनाल आएगी, कनाल से आपको जाना होगा। और नेदरलैंड के वेनिस नामक विलेज में कनाल से स्ट्रीट बिल्कुल नहीं है। जी दोस्तों, मुझे आपको भी अमेजिंग लगेगा सुन के कि दोस्तों अभी आप एक्सप्लेन कीजिए, आपका घर है, आपके घर के थोड़ा सा सामने एक और घर है, बट अगर आपको तो जाना होगा तो आप जमीन पे चल के पैदल जाएंगे या पे गाड़ी लेके जाएंगे, बट आपको उस विलेज में लोगों को बोट जाना पड़ता है, एक घर से दूसरे घर जाने के लिए बोट नाव से जाना पड़ता है। और दोस्तों अपने यहाँ पे लोगों के हर घर में लगभग सारे घरों में खुद की पर्सनल गाड़ियाँ होती है जिससे आप लोग एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, गाड़ियाँ। बट उस विलेज के लोगों के हर किसी घर में हर किसी की पर्सनल बोट है। जी हाँ दोस्तों, हर किसी की पर्सनल बोट, शहर में बोट है, आपको दूसरी जगह जाना है, सामने वाले घर में भी जाना है तो बीच में कनाल आएगा, आप कनाल से आपको जाना होगा, हर किसी की पर्सनल बोट होगी। सबसे अमेजिंग सा विलेज है पूरी दुनिया का, मतलब कनाल ही कनाल है, स्ट्रीट्स तो है ही नहीं। नंबर 3, जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 3 कि सिम का एक कोना कटा हुआ क्यों आता है। दोस्तों बहुत अमेजिंग सा फैक्ट, आपके दिमाग कभी आया नहीं होगा कि सिम का जो एक कोना तो कटा हुआ क्यों होता है। दोस्तों जब पहली बार सिम इंट्रोड्यूस हुई थी वर्ल्ड में, जब वो एकदम सिंपल रेक्टेंगल की शेप में आती थी, रेक्टेंगल की शेप में, बट वो सिम का कोई कोना इसलिए काटा गया कि जब वो सिम बनी थी लोगों को समझ में आ रहा था कि कौन से साइड से सिम लगेगी, मतलब जो गोल्डन पार्ट होता है, मतलब गोल्डन कलर का पार्ट सिम का वो किस साइड लगेगा, मतलब लोगों को बहुत कंफ्यूजन है क्योंकि सब पार्ट एक जैसे, और डालने का वो डालना कैसे और कैसे डालना वैसे। आप एक बार आप लोग सुनोगे तो बहुत नॉर्मल सा कंफ्यूजन है, आप एक बार करके देखना, आप सोचो कि अब तो आपको पता है एक साइड से कटा हुआ है, जब जो सिम की जो ट्रे होगी वो जिस साइड से कटी हुई होगी उस साइड से ऐसे डालना है, हमें सिम कार्ड को गोल्डन पार्ट उस साइड जाएगा। बट उस टाइम रेक्टेंगल था, कुछ पता नहीं था कि कौन सा कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, और आपको एक नॉर्मल सा कंफ्यूजन था। बट ऐसे केसेस दुनिया में बहुत ज़्यादा करोड़ों की मात्रा में ऐसे केसेस आने लगे, तब जाके जो कंपनीज थी, जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने सिम का जो एक कोना था वो काट दिया गया
और जो ट्रे होती थी मोबाइल के अंदर जो ट्रे होती थी जहाँ पे सिम डाली जाती थी उसका भी एक कौन सा तिरछा कर दिया गया, जिससे आपको सिम डालने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। जी हाँ दोस्तों, अभी आजकल की जो सिम आती है वो एक कौन सी कटी हुई आती है, जो ट्री होती है वो एक कौन सी तिरछी आती है, जिससे आपको पता चलता है कि सिम इस तरह से डाली जा सकती है, गोल्डन पार्ट आगे की तरफ आता है। नंबर 2 दोस्तों की डॉक्टर की राइटिंग खराब क्यों होती है, इतनी खराब डॉक्टर की राइटिंग क्यों होती है? तो दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि काफ़ी एक कॉमन टॉपिक ये है कि डॉक्टर के ऊपर जो वर्कलोड होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, उनकी राइटिंग ऐसे बिगड़ जाती है। उनके ऊपर जो वर्कलोड होता है उसके चलते उनकी राइटिंग बिगड़ जाती है, बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन लिखना होता है, दवाई लिखनी पड़ती है, इसके फटाफट ऐसे करके तो आगे बहुत सारे क्लिनिक में कितनी ज़्यादा भीड़ होती है। अब एक पेशेंट को अच्छी राइटिंग में लिखना लिख के देना वो बहुत मुश्किल काम होता है। बट दोस्तों इसके पीछे कुछ और कारण है। दूसरा कारण ये है कि जब डॉक्टर पढ़ाई करते हैं उनको सबसे ज़्यादा लिखवाने का काम डॉक्टर के पढ़ाई में होता है, क्योंकि उनको बार बार प्रिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ती है। हॉस्पिटल में अगर काम करते हैं तो बाहर क्लिनिक में सुबह होते कितने सारे पेशेंट आ जाते हैं, हर एक पेशेंट को अलग से बुलाना, आपस उनका चेकअप तो हो जाता है, बट उनके पास आपस उनको सही राइटिंग में लिख कर देना और बहुत सही राइटिंग में लिखकर इतनी सारी दवा का नाम सही राइटिंग में लिख के देना वापस बहुत मुश्किल काम, बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। तो दोस्तों और कई बार ये भी जाना जो दवाइयाँ मिलती है हम लोगों को, दवाइयाँ जो मेडिकल हम लोग वो प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल दुकान पे जाते हैं, मेडिकल में पता कैसे लगाई जाती है राइटिंग, डॉक्टर की राइटिंग का। डॉक्टर वो लोग आप देखना कभी मेडिकल दुकान में जाओ तो वो आपसे सबसे पहले बीमारी पूछेगा, आपको क्या तकलीफ है, आप तकलीफ बताओगे और डॉक्टर की वो शुरुआत के 1-2 अक्षर पढ़ के उसको पता चल जाता है कि वो कौन सी दवाई की बात कर रही है डॉक्टर, और डॉक्टर कौन सी दवाई की बात कर रहे हैं वो उसके लिए अनुभव काम आता है। अगर क्योंकि वो आपकी बीमारी को पढ़ते हैं, आपकी जो तकलीफ उसको पढ़ते हैं, और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है उसको शुरुआत की 2 लेटर्स समझ में आ जाते हैं। शुरुआत क्या पर्ची देखोगे आप, जो भी देखो कि प्रिस्क्रिप्शन की लिस्ट उसमें आपके शुरुआत के 1-2 अक्षर आपको एकदम सही दिखेगी। जी हाँ दोस्तों, आपको सही दिखेगा, उसको देखकर वो समझ जाते हैं मेडिकल दुकान वाले। बट दोस्तों डॉक्टर की खराब राइटिंग के चलते हर साल 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत होती है ओनली गलत दवाई की वजह से और खराब राइटिंग की वजह से, क्योंकि कई के दुकानदार को डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती है और वो डॉक्टर कुछ देना और दवा जाता है बट वो दे कुछ और ही देते हैं, जिससे कई बार क्योंकि हमको तो जो आम आदमी होता है उसको डॉक्टर की राइटिंग समझ में नहीं आती है, बट उसको जो मेडिकल वाले लगभग लोगों को सबको समझ में आती है, बट कई लोगों को समझ में नहीं आती, तो वो कुछ गलत दवाई का शिकार बन जाते हैं। कुछ कॉमन लोग जो डॉक्टर और मेडिकल दुकानदार और डॉक्टर के बीच में फंस जाते हैं और उनकी कई लोग होते कैसे कई किसान लगे, हद से तक किसान लगे और इसके चलते मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक नियम निकाला, एक रूल ये निकाला कि आपको हर एक जो आप दवाई दोगे, जो भी आप मेडिसिन दोगे, उसका पहला लेटर और लास्ट लेटर आपको एकदम सही लिखना है, बाकी आप बीच में कुछ भी लिखो। बट ऐसा कोई डॉक्टर करता है, ऐसा कोई डॉक्टर मानने को तैयार नहीं है। उनकी डॉक्टर की बात भी सही है, कितने सारे पेशेंट है और 1-2 अक्षर आगे को भी अक्षर लिखना भी बहुत मुश्किल काम होता है सही से लिखना, क्योंकि पेशेंट की भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि डॉक्टर की बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए इसको अभी इससे ये तो गलत बात है, क्योंकि इससे कई लाखों लोगों की मौत हो रही है। इसके ऊपर तो कुछ नियम निकालना चाहिए। तो नंबर 1 वाली वीडियो पे जाने से पहले अगर आपको मेरी पीछे की वीडियो अगर अच्छी लगी हो, अभी तक आपने जो देखा वो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दो। सच्ची दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आपको मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती है। दोस्तों चलते हैं आपका हमारी इस लिस्ट की नंबर 1 फैक्ट के बारे में, नंबर फर्स्ट फैक्ट की तरफ। तो दोस्तों वो है कि इमोजीज पीले रंग के ही क्यों होते हैं, वाई इमोजीज आर ऑफ येलो कलर। जी हाँ दोस्तों, बहुत अमेजिंग सा फैक्ट है ये, बहुत कई लोगों के दिमाग में नहीं आता है, 99% लोगों के दिमाग में नहीं आता कि इमेजेस जो होते हैं इमोजीज वो येलो कलर की क्यों होता है। जो गुस्से वाला इमोजी होता है, ओनली एक इमोजी सबके बीच में एक इमोजी गुस्से वाला, वो लाल रंग का वो लाल कलर में ही क्यों होता है, येलो रंग में ही क्यों होता है। तो दोस्तों इसके पीछे कारण ये है कि कुछ डिजाइनर्स की माने तो डिजाइनर्स ने कहा था कि आप एक बार सबसे ज़्यादा जो 3D कलर होता है, जो आपके मूड को बैकग्राउंड को जो सबसे अच्छा शो करता है, सबसे अच्छा दिखता है और 3D टाइप दिखता है, वो होता है येलो कलर। जी दोस्तों, इतने दुनिया कितने सारे कलर में ओनली येलो कलर ऐसा जो हमें 3D टाइप दिखता है। जी दोस्तों, सबसे 3D टाइप दिखने वाला कलर जो होता है वो येलो होता है और वो हमारे मूड को एक्सप्रेस करता है। येलो कलर ही ऐसा कलर जो हमारे मूड को एक्सप्रेस कर सकता है। आप इमेजिन करो एक हैप्पीनेस वाला जो इमोजी है वो ब्लू रंग में कैसे दिखेगा, रेड में कैसे दिखेगा, पर्पल में कैसे दिखेगा, पिंक में कैसे दिखेगा, ब्लैक में कैसे, आप इमेजिन करो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखेगा। बट येलो रंग आपकी मूड को दर्शाता है
और जो रेड कलर वो आपके ओनली एंड ओनली गुस्से वाले मूड को दर्शाता है। बाकी कोई भी कलर आपको इमोजीज में नहीं दिखने को मिलता है। हाँ, बट कुछ इमोजी होते हैं जिसके ऊपर जैसे कि आधा इमोजी येलो होता है, आधा इमोजी ब्लू होता है, आधा इमोजी कुछ ग्रीन होता है, बट वो लगभग इमोजीज होते हैं ना वो येलो कलर के होते हैं। तो दोस्तों इसके पीछे का जो ये हमारे हैप्पीनेस के लिए जो दोस्तों येलो कलर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस ग्लो होती है, येलो कलर सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस ग्लो होती है। याद रखना, सबसे ज़्यादा हैप्पीनेस जो ग्लो होती है, हैप्पीनेस सबसे ज़्यादा किससे दिखती है, वो येलो कलर से दिखती है। चलते डिजाइनर्स ने जो कुछ इमोजी सब मतलब स्टार्ट हुए थे इमोजीज चलने, तो उस टाइम इमोजीज पहले शुरुआत में आप देखना बहुत कलर के आने लगे थे इमोजीज, बट आगे जाके फिर डिजाइन ओनली येलो करके रखे, बाकी सब इमोजीज हटा दिया और हर इमोजीज का जो मूड था वो येलो कलर का कर दिया। ओनली कि गुस्से वाले जो इमोजी था वो आज भी रेड कलर का होता है, क्योंकि रेड कलर हमारा हमेशा इंसान के गुस्से को दर्शाता है और बाकी के सब येलो कलर जो होता है येलो कलर दर्शाता है सब मूडों को, क्योंकि सबसे 3D टाइप दिखने वाला कलर होता है वो होता है येलो। तो दोस्तों ये थे हमारे फैक्ट्स और ये थे हमारी मतलब ये आज की वीडियो थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाना, जिससे आपको मेरे हर हफ्ते एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों बिजनेस रिलेटेड नई नई वीडियो जानने के लिए आप मेरे दोस्त के चैनल यूनिक बिजनेस बाय योगेश को सब्सक्राइब कर दीजिए। वहाँ पे आपको हर बिजनेस रिलेटेड हर नए नए टॉपिक मिलते रहेंगे और आपको ऊपर स्क्रीन पर आप